तो पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते फिर से इस चार्ट से। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होने वाला है। एंड क्या होने वाला है, ये सब चीज होने वाला है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, उस मैटर में, जो मैटर में कंफ्यूजन है उस मैटर में साइलेंट है, देन प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। एंड उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, इक्वली होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग चार्ज नहीं करते, किससे, पार्टनर से। उसके बाद अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस केस में इंटरेस्ट कितने मिलने वाले हैं पार्टनर्स को, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाई पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो क्या होने वाला है, 6% पर एनम होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस इट इज पेबल इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। इसका मतलब क्या हो जाता है, फर्म के पास अगर प्रॉफिट हो तभी भी उसको इंटरेस्ट देना होगा, फर्म का लॉस हो तभी भी उसको इंटरेस्ट देना होगा। ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कुछ भी हो जाए पेमेंट करने, बाद में हम लोग देखने वाले इस चीज को। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर लोन टू पार्टनर मतलब फर्म ने क्या किया, लोन दिया है पार्टनर को, इन केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट पार्टनर्स इसके बदले में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू पार्टनर। अगर लोन गिवन टू पार्टनर है उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन क्या हो जाता है, सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉट पेड और नॉट अलाउड। तो सैलरी एंड कमीशन क्या हो जाएगा, नॉट पेड या फिर नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। उसके बाद एडमिशन टू ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री, सब पार्टनर अगर एग्री नहीं करते तो न्यू पार्टनर आ नहीं सकता। फिर माइनर पार्टनर में आ सकता है, यस, फॉर द बेनिफिट, किसका बेनिफिट, उसका खुद का बेनिफिट, प्रॉफिट अगर होगा तभी जाके आ सकता है। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री माइनर में भी एडमिटेड बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, उसका बेनिफिट के लिए वो आ सकता है। एडमिशन रिटायरमेंट क्या होने वाला है, सबका तुम्हारा एग्रीमेंट ये चाहिए होगा, ऑल पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा तभी जाके ये होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी। ऑप्शनल मतलब हम लोग उसको रजिस्टर करवा भी सकते हैं या फिर रजिस्टर नहीं भी करवा सकते, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा जो पार्टनर्स है उन लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड अ फर्म डिसॉल्व ऑन अ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर टपक जाता है तो फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब फर्म बंद हो जाएगा। ये सारा तुम्हारा रूल्स लिखा हुआ है जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ओके, यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है, ये राइट्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो पढ़े थे हम लोग, ये वाला पार्टनरशिप, ये वाला पूरा चीज को हम लोग क्या किए, ऐसे करके एक चार्ट बना के इसमें दे दिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले जस्ट एक कंसेप्ट, हम लोग बाद में करने वाले। इसके बाद क्या दिया हुआ देखो, सब यहाँ पे कंसेप्ट में, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होने वाला है। तो पहला चीज क्या दिया हुआ यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड है एंड पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब केस में जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम लोग कहाँ पे रेफर करने वाले, किसको रेफर करने वाले बताओ जल्दी से, पार्टनरशिप एक्ट को रेफर करने वाले। तो फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो हम लोग कितना परसेंट देने वाले हैं, 6% पर एनम देने वाले हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, साइलेंट है उस मैटर में, तो हम लोग पार्टनरशिप डीड में जो अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नहीं देने वाले। समझ में आ गया, अगर डीड में है तो देने वाले हो, अगर डीड में नहीं है तो नहीं देने वाले हो। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अगर 9% पर एनम होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब जब लोन फर्म को दिया था कौन, पार्टनर, एंड पार्टनर उसके बदले में क्या मिलने वाले, उसको इंटरेस्ट मिलने वाले, उस केस में अगर 9% पर एनम करके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो 9% पर एनम ही होने वाला है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 6% पर एनम होने वाले। क्लियर। अगर डीड में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देन 3:2 ही होने वाला है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1:1। तो हम लोग को क्या याद रखना होगा, ये खाली दोनों चीज जो बोले थे। उसके बाद रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन में, रेमुनरेशन का और क्या और नाम क्या है, सैलरी एंड कमीशन।
इस केस में भी क्या होने वाला है, तुम्हारा 5000 लिखा हुआ है तो 5000 अलाउ होने वाला है इफ पार्टनरशिप डीड है, अगर नहीं है तो नॉट अलाउड। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, 8% पर एनम है तो 8% पर एनम से चार्ज करने वाले हैं, अगर डीड नहीं है तो नॉट चार्ज। मिस्टर ए वांट्स टू इंट्रोड्यूस हर सन, मिस्टर ए नहीं सॉरी मिसेस ए होगा या मिस ए होगा, हर सन एज अ पार्टनर बट बी ऑब्जेक्ट्स इट, बी बोला ना नहीं लाने देंगे तुम्हारे बच्चे को, तो a new partner cannot be admitted without the consent of all partners, hence his sons cannot be admitted as a new partner। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in the absence of partnership deed or if partnership deed is silent then provision of the partnership act 1932 will applicable। पूरा चीज समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग सम्स में आने वाले हैं, तो ये वाला सम्स तुम लोग के बुक्स में है, ठीक है। तुम्हारा इलस्ट्रेशन 1 है, एक बार इलस्ट्रेशन 1 में आ जाओ, जिन लोगों के पास आईएससी वाला बुक है, ठीक है, अभी तक खरीद लियो, उन लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन रहेगा तो वहां से वो लोग देख सकते हो। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, कुछ दिन बाद ही तुम लोग को स्कूल से या फिर कहीं से बुक मिल जाएगा तो वहां से देख लेना। क्लियर। तो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोलना है देखो, ना ना ना, इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है देखो, एक बार देखो इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोल रहा है, अमित, बीमल एंड चमन, ठीक है। तो अमित, बीमल एंड चमन 3 पार्टनर है, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। उन लोग के पास पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है बताओ, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, वेरी गुड। अब दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, उन लोग का फिर से डिफरेंस आ गया, ऑब्वियसली 3 पार्टनर डिफरेंस आने वाला है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आते हैं, यहाँ पे तो 3 है तो तीनों पार्टनर में डिफरेंस आने ही वाला है। तो डिफरेंस क्या क्या हुआ, अमित हु हैज कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, अमित ने क्या किया, बहुत कैपिटल दिया है, देन अदर पार्टनर्स डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और डिमांड क्या कर रहा है 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिमल एंड चमन क्या बोला, नहीं देंगे नहीं देंगे, तो क्या होने वाला है, देना पड़ेगा यस और नो, नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज हम क्या बोले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड अगर पार्टनरशिप क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एट 1932 विल अप्लाई बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। क्लियर, प्रोविजन क्या हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अप्लाई हो जाएगा बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। क्लियर, समझ में आ गया, जो प्रोविजन हम लोग पढ़े थे उसका यहाँ पे कंटिन्यूएशन है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बीमल हैज डिवोटेड फुल टाइम, पूरा टाइम लगाया इन द बिजनेस एंड डिमांड कर रहा है क्या, सैलरी। पहले तुम उंगली किए थे कि नहीं किए थे, ओके मैं भी अभी करूंगा। तो बट अमित एंड चमन, चमन का तो रोल ही है उंगली करना, हमेशा उंगली कर रहा है, देखो ऊपर में भी उंगली किया, तो अमित एंड चमन ने बोला क्या, नहीं देंगे, डू नॉट एग्री, तो एज पर पार्टनरशिप रेट क्या हो जाएगा, हम लोग सैलरी भी उसको नहीं देने वाले, जैसा करनी वैसे पढ़नी, ठीक है। तुम किए थे हम भी करेंगे, रेम्युनरेशन नॉट अलाउएबल टू एनी पार्टनर, तो बीमल विल नॉट गेट एनी सैलरी। क्लियर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अब चमन डिमांड कर रहे, देखो समझदार है, ठीक है, चमन डिमांड क्या कर रहे, देखो चमन डिमांड इंटरेस्ट लोन एडवांस बाय हिम ऑफ 50,000 एट द रेट 12% पर एनम। चमन क्या किया था, लोन दिया था, किसको दिया था, फर्म को दिया था, कितना लोन दिया था, 50,000 का लोन दिया था, और डिमांड क्या करे, 12% पर एनम से इंटरेस्ट दो मेरे को। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो ये बताओ, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 12% नहीं मिलेगा बट 6% मिलेगा, चमन समझदार है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन चमन्स लोन पेएबल एट द रेट 6% पर एनम, देयरफॉर द इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,000, 6%, 50,000 का 6%। क्यों ऐसा हुआ, मैं बोला था ना, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट लोन होता है, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट लोन होता है, अगर लोन दे रहा है पार्टनर फर्म को, उस केस में इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है, 6% पर एनम मिलने वाला है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट।
बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, और वो डिमांड करे 12%, कैसे दे देंगे 12% उसको? उसको हम लोग कितना देंगे ना, 6% देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अमित हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फार्म, ओके, एंड फॉर पर्सनल यूज। ये क्या हो गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट ड्राइंग्स। बोलो ना, दोनों का काम ही है, चमन का तो काम ही है सब जगह पे, एक भी जगह छोड़ा नहीं है चमन। तो विमल एंड चमन डिमांड क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट दे 10% पर एनम इंटरेस्ट ड्राइंग्स के लिए। अनुकृति इंटरेस्ट ड्राइंग्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन अमित ड्राइंग्स नॉट टू बी चार्ज। डन। ठीक है, नहीं चार्ज करेंगे ना। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, मतलब ऊपर में जो भी क्लेम्स है उसको क्या किया है? वो कंसिडर अभी तक नहीं किया। एंड प्रॉफिट कितना आया? 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्लियर? तो ये वाला प्रॉफिट, ठीक है, कितना होने वाला है पहले बताओ। 50,000 प्रॉफिट था, फार्म का 50,000 प्रॉफिट था, और फार्म को कितना इंटरेस्ट लोन पेमेंट करना होगा बताओ? 6% ऑफ 6% ऑफ 50,000, दैट इज 3,000। तो 50 माइनस 3,000 कितना होता है प्रॉफिट? 47,000। तो 47,000 डिस्ट्रीब्यूट करने वाले किसको? पार्टनर्स लोगों को। कौन सा रेशियो डिवाइड करने वाले हैं? कोई रेशियो बोला है यहाँ पे? 1:1:1। 3 जने। तो 50,000 equally after deducting interest on Chamas loan, that is 6% per annum. That means क्या हो जाएगा? 50,000 minus 3,000 equals to 47,000 as 1:1:1। हम लोग क्या करने वाले? इक्वली डिवाइड करने वाले, वहां पे लिख के रख दो। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अमित wants the profit should be distributed in the ratio of capital। अमित का सोच देखो, अमित क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करो कैपिटल रेशियो में, हालांकि डीड नहीं है। तो क्या होने वाला है? बोलो। नहीं होगा। विमल एंड चमन बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली। यहाँ पे विमल एंड चमन सही है, बिकॉज पार्टनरशिप है नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सारा प्रॉफिट को। क्लियर? प्रॉफिट ऑफ 47,000 क्या होने वाले? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। नेक्स्ट, चमन प्रपोज दैट हिज सन धर्मेंद्र बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, चमन हर जगह पे उंगली किया था। अब हम लोग करने वाले कि नहीं करने वाले हैं? करने वाले हैं। और सब लोग एग्री नहीं करेगा तो चमन उसके बेटे को नहीं लेके आ सकते हैं। तो धर्मेंद्र कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज एडमिशन। क्लियर? अगर सब पार्टनर एग्री नहीं करते तो नहीं ला सकते उसको। एंड लास्ट में, फार्म हैज गिवन लोन टू बिमल। फार्म लोन दिया है किसको? बिमल को। एंड अमित एंड चमन डिमांड कर रहे हैं क्या? इंटरेस्ट उससे 6% पर एनम से। तो फार्म को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने वाला है, यस और नो? लगे फार्म को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने वाला है, यस और नो? एंड बंद कर दो। चलिए ठीक है, जब घंटा बंद करो। ओके, तो फार्म को इंटरेस्ट मिलने वाला है, यस और नो? जल्दी बताओ। मिलने वाला है, यस और नो फार्म को? पावे ना, है ना? पावे ना, बिकॉज यहाँ पे और एक कंसेप्ट था। जब लोन फार्म देते हैं पार्टनर्स को एंड डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स फार्म को नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट हम लोग नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स और पार्टनर्स हैव एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब पार्टनर्स, हाँ, which is not the case, hence interest will not charge on loan to विमल। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज डीड में नहीं लिखा हुआ था, सारा पार्टनर्स एग्री नहीं किया था,
तो हम लोग क्या करने वाले, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देने वाले। बात समझ में आ गया? जल्दी से बताओ यस और नो। अब पारस एंड मानी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड बट हैव एग्रीड एज फॉलोज। ठीक है, वो लोग एग्री किया है, तो डीड नहीं है। पहले वाला क्या है, डीड नहीं है, बट वो लोग एग्री कर रहे हैं कि सैलरी शैल बी अलाउड टू पारस 10,000 पर मंथ। मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सैलरी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद मानी बोल रहे कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होने वाला है, न्यू पार्टनर नहीं होने वाला है। क्लियर? हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स रिजॉल्व? मानी डिमांड सैलरी इक्वली टू द पारस इन लीव ऑफ कमीशन, नहीं होने वाला है। पारस डिमांड्स हिज सन्स प्रतीक टू बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, नहीं हो सकता है। ओके, बोथ पार्टनर्स को एग्री करना होगा। ध्यान समझ में आएगा? आ गया ये सब चीज? चलो, ये इजी था। हाँ, अभी ये कंसेप्ट देखने वाले हम लोग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले समझ लेते कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखने वाले। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट रहे चाहे तुम्हारा लॉस हो, तुमको पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या बोल रहे हैं कि तुमको पैसा पेमेंट करना होगा, जो तुम्हारा लायबिलिटी जो भी तुम्हारा एक्सपेंस है उसको तुमको पेमेंट करना होगा, चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट हो चाहे तुम्हारे पास लॉस हो। मतलब फार्म का प्रॉफिट हो तभी भी पेमेंट करना होगा, फार्म का लॉस हो तभी भी पेमेंट करना होगा एक्सपेंसेस। बट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन मतलब उसको बांटना, प्रॉफिट को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या बोला जाता है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट है तभी जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, अदरवाइज नहीं करना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे उस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आइटम आता है उसको हम लोग कौन सा आइटम बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम बोलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन से नाम से आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आइटम्स लिखेंगे उसको कौन सा आइटम बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन आइटम बोलेंगे। वो तभी डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा, देना पड़ेगा ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट हो तभी दो। क्लियर? कौन सा आइटम होगा मैं वो भी बता दूंगा एक एक करके। फर्स्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, दैट एक्सपेंसेस और लॉसेस accounted whether the firm earns profit or incurs loss। मतलब चाहे फर्म का प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो उसको पेमेंट करना ही होगा। एंड ये कहां पे डेबिट होने वाला है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका एग्जांपल क्या क्या होने वाले, रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई फार्म टू पार्टनर, एंड लास्ट में मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। ठीक है, नीचे हम फिर से एक बार यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी रेंट पेड, बाकी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिख के रख दिया हम लोग, नीचे भी लिख लेंगे।
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ में आ गया। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट between या among partners which may be as interest on capital remuneration and distribution of balance net profit also known as distributable profit। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन आइटम्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो एप्रोप्रिएशन तब होने वाला है अगर प्रॉफिट है तो, ठीक है, यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिडक्शन एज एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो पहले कौन सा अकाउंट आने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने वाले हैं। उसके बाद कौन सा अकाउंट आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आने वाला है। पहले कौन सा अकाउंट आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कौन सा अकाउंट आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आने वाला है। हम लोग को फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा? नहीं बनाना होगा। हम लोग को प्रॉफिट दिया जाएगा, उस प्रॉफिट को लेके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। क्लियर? तो जब हम लोग को कोई भी एक्सपेंस चार्ज करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कौन सा एक्सपेंस होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। वेरी गुड। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाला आइटम्स हम लोग एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन आइटम बोलेंगे। तो वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चार्ज ऑन प्रॉफिट आर अकाउंटेड। हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, बट एप्रोप्रिएशन कब होगा? व्हेन प्रॉफिट इज अर्न। जब प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन करो, प्रॉफिट नहीं है एप्रोप्रिएशन मत करो। डन। रिकॉर्डिंग, ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां पे डेबिट होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कहां पे डेबिट होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद प्रायोरिटी, ये कब होने वाला है? बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज पीएल अकाउंट तो पहले बनता है ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा? बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कब होगा? आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जब लोन दिया है पार्टनर। और क्या होगा? मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। अभी बहुत सारा चीज आने वाला है, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। और यहां पे क्या क्या हो जाएगा? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये सारे एग्जांपल्स है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। दैट मींस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आइटम्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एप्रोप्रिएशन आइटम्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम्स। क्लियर? ওটা চার্জ হচ্ছে না, ওটা তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন তো হচ্ছে না। तो ये सारा चीज हुआ तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला कंसेप्ट करने वाले, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू द फर्म। बाई पार्टनर टू द फर्म का मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? पार्टनर क्या दे रहे हैं पार्टनर फर्म को? लोन। तो यहाँ पे देख के लगेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू फर्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर दे रहे फर्म को। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम भी नहीं है। यहाँ पे बोलने का कोशिश कर रहे हैं जो लोन है, ठीक है, वो पार्टनर दे रहा है फर्म को, एंड उसका इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म बिसाइड्स इज कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल, मतलब कैपिटल तो दिया ही दिया है, साथ साथ और एक्स्ट्रा पैसा दिया है। उस टाइम में फर्म को लोन चाहिए था, जैसे हम लोग को कभी कभी लोन चाहिए होता है, ठीक है, ये बैनर बनाने के लिए, एसी लगाने के लिए कभी कभी लोन चाहिए होगा, ठीक है। तो अंकित से ले लेता हूँ, अंकित से कभी मेरे से ले लेता है, ऐसे होता ही है लोन। इट इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड इज shown as liability in the balance sheet। तो लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म कौन सा अकाउंट में आने वाला है? लोन अकाउंट में आने वाले। पहला लोन अकाउंट के कौन से साइड में आने वाला है?
क्रेडिट साइड में आने वाली, और ये लायबिलिटी फॉर द फार्म है। क्यों? बिकॉज लोन कौन लिया है? फार्म। सपोज तुम लोग फार्म हो, ठीक है, मैं और अंकित से पार्टनर हूँ, तो मैं क्या किया, तुम लोगों को लोन दिया, तुम्हारे लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी मतलब तुमको कुछ टाइम बाद जाकर तुमको पेमेंट करना होगा, रिपे करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिपे करना होगा। तो लोन क्या हो गया? बैलेंस शीट में लायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट, लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कीप्ट सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्यों हम लोग लोन अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को हम लोग दोनों को सेपरेट रखते हैं? दोनों सेपरेट अकाउंट है भाई, लोन दिया है तो लोन अकाउंट में लिखो, कैपिटल थोड़ी ना है वो। क्लियर? एंड कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में लिखो। दोनों को साथ में क्यों रखना है? नहीं रखना है ना। क्यों नहीं रखना है? इसके पीछे लॉजिक है। पहला, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा 6% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारा 8% पर एनम है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? सपोज लोन मैं दिया था 50,000 और तुम्हारा कैपिटल दिया था सपोज 30,000। 30,000 कैपिटल एंड 50,000 लोन। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे और बोलेंगे इंटरेस्ट और लोन दिखा दो, 80,000 के ऊपर हो जाएगा। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट और लोन कौन सा अमाउंट पर ऊपर देना है? दोनों अगर एक साथ कर देंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम आने वाला है। सेकेंड प्रॉब्लम, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब जब फार्म बंद हो जाता है, उस टाइम में पहले लोन को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद कैपिटल को पेमेंट करते हैं। पहले लोन को पेमेंट होता है, उसके बाद कैपिटल को पेमेंट करते हैं। अगर दोनों को एक साथ रख दिए, पहले 30 पेमेंट करना है या 50 पेमेंट करना है? कंफ्यूज हो जाओगे ना। या फिर 80 पेमेंट करना है? अगर दोनों को बाइफर्केशन किया जाएगा तो हमको समझ में आएगा, अच्छा लोन पहले पेमेंट करना है, दैट मीन्स 50,000 पहले पेमेंट करना है, उसके बाद 30,000 पेमेंट करना है, इफ अवेलेबल प्रॉफिट है तो। क्लियर? इन द फॉर्म इज इन इफ द फॉर्म डिसॉल्व, लोन बाय पार्टनर इज पेड बिफोर कैपिटल इज पेड टू पार्टनर्स। क्लियर? ये प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग रखते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन लोन, बट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है? कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देते हम लोग? नहीं देते। अगर डी नहीं है, देते हम लोग इंटरेस्ट कैपिटल में? नहीं देते। तो दोनों को अगर एक सब्जेक्ट देंगे, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या होगा? कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। समझ में आ गया? ये सब कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट जर्नल करेगा या फिर डायरेक्ट सांस में जाएगा और खत्म कर देगा। नहीं, तुम लोग को ये सब पढ़ के जाना होगा, तभी जाकर पूरा समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर टू द फार्म अलाउड फॉर द पीरियड रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, लोन गिवन, लोन कब दिया था? 1 मई 2025 को 1,00,000, 31/5/2026 तक तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 11 मंथ्स ऑन 1,00,000। ओके, इफ द लोन इज रिपेड ऑन 1 February, then interest will be charged for 9 months, that is 1 May to 1 February. That means जितना दिन तक तुम्हारा लोन आउटस्टैंडिंग है, उतना दिन का तुमको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ऑब्वियस रीजन ना। सोचो, तुम लोग मेरे को लोन दिए, ठीक है, मैं तुमको 1 February तक पेमेंट कर दिया, तो मेरे को क्या पूरा साल का इंटरेस्ट देना होगा क्या? नहीं, जब लोन लिए उस दिन से February तक। क्लियर? सपोज तुम लोग लोन लिए मेरे से, तुम्हारे ऊपर बात आएगा ना तो समझ में आएगा। तुम लोग लोन लिए मेरे से, तुमको इंटरेस्ट देना होगा, तो तुम 1 मई से 1 February तक का लोन तुम्हारे पास था, क्या करोगे? मई से फरवरी तक दोगे ना, मार्च तक थोड़ी ना देने वाले हो। और एक बात है, सपोज तुम लोग फरवरी से लेके मई तक पढ़ाई की हम लोग मेरे पास, ठीक है, सॉरी मई से लेके फरवरी तक, मार्च के भी फीस दोगे क्या? नहीं दोगे ना। क्लियर? तो ये ऐसे हो जाएगा, तुम्हारा जितना टाइम तक आउटस्टैंडिंग है उतना तुम्हारा इंटरेस्ट बैठेगा उसमें। क्लियर? अगर रेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे तो रेट क्या होने वाला है? 6% पर एनम होने वाले हैं। क्या होने वाला बताओ जल्दी से? 6% पर एनम। वर्ड पर एनम इज इंपॉर्टेंट। नेचर, ठीक है, नेचर क्या है इसका? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
बात समझ में आ गया क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बढ़ा है? बिकॉज देना ही पड़ेगा. इट इज अलाउड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस. ठीक है. और इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे चार्ज कर देंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इंटरेस्ट को कहाँ पे चार्ज कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, दैट इज येट टू बी पेड है, तो क्रेडिट कर दोगे लोन अकाउंट पे. क्रेडिट कर दोगे कहाँ पे? लोन अकाउंट पे. तो जर्नल क्या होने वाले? इफ पेड, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और इफ नॉट पेड. क्लियर? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है या इनकम है फॉर द फर्म? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है या इनकम है फॉर द फर्म? एक्सपेंस. एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हुआ है. चाहे तुम पेमेंट किए चाहे नहीं पेमेंट किए, डेबिट हो जाएगा. अगर पेमेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा? टू कैश बैंक. पैसे जा रहे हैं ना, इनकम ना. पेमेंट कर दिया मतलब कैश बैंक से पैसा चला गया, ये तो एक्सपेंस तो है ही है. और अगर पेमेंट नहीं किए तो लोन अकाउंट में भेज दोगे. अगर पेमेंट नहीं किए तो लोन अकाउंट में भेज दोगे. एंड उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो सेम एंट्री पास करोगे. दैट मीन्स ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में है ये क्रेडिट में चला जाएगा. क्लियर? और पीएल में डाल दोगे क्योंकि पीएल अकाउंट में आता है ना. यहां पे होता है ये एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री और ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग एंट्री. तो कभी अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लोजिंग एंट्री बताओ, क्या बोलोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. क्लियर? उसका एडजस्टमेंट एंट्री बताओ क्या होने वाला है? दोनों लिख के आना होगा. इफ पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश बैंक. इफ नॉट पेड, तुम्हारा क्या होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय पार्टनर. इसका हम लोग एक समरी बना के रखिए. ये नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पूरा चीज को. इसका एक समरी बना के रखिए. देखो, जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या होने वाला है? इफ देयर इज अ बैलेंस फॉर लोन अकाउंट, अगर लोन में कोई बैलेंस है, नो जर्नल. ये लिख के आना है. ठीक है, नेक्स्ट दिन. क्योंकि जो भी लिखा हुआ चीज़ है ना, मतलब जो हैंड रिटन नोट्स है वो लिख के आना, कॉपी में लिखना है. बाकी जो भी यहाँ से है तो ये सारी चीज़ क्या करोगे? नहीं लिख सकते बुक में मार्क करोगे ना. क्लियर? ये सब नहीं लिखना है, ये सब बुक में मार्क करना है, जो बुक वाला पीडीएफ है. एंड जब तुमको ये पीडीएफ मिल जाएगा तो वहां से पढ़ना है. ओके. फॉर बैलेंस नो जर्नल. नेक्स्ट दिन फिर से दिखाएंगे. फ्रेश लोन, अगर फ्रेश लोन हम लोग ले देते ये फर्म को पास पैसा आ रहा है तो बैंक टू पार्टनर्स लोन. उसके बाद इंटरेस्ट लोन क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट लोन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस. समझ में आ रहा है ये क्या है? ये सब क्यों लिख के रखे हैं? एक्सपेंस है ना. तो एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर दोगे. और पैसा पेमेंट करोगे तो इफ पेड, इफ नॉट पेड. अगर पे करोगे तो टू बैंक लिखोगे, अगर नहीं पेमेंट करोगे तो. और इसको क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट लोन. ये वाला कौन सा एंट्री है? इसको हम लोग क्या कौन सा एंट्री बोलते हैं बताओ? वेरी गुड, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं. और नीचे वाला एंट्री को क्या बोलते हैं? कैसे समझ में आएगा क्लोजिंग एंट्री कौन सा है? जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, वो अकाउंट तुम्हारा क्लोजिंग एंट्री हो जाता है. सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग एंट्री. ओके. अब पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है? ऐसे, ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज लाइबिलिटी है ना, इसीलिए क्रेडिट से नहीं गया. फिर नया लोन लिया तो बाई बैंक. उसके बाद इंटरेस्ट लोन है तो बाई इंटरेस्ट लोन. बढ़ रहा है ना. ये इंटरेस्ट लोन कौन सा वाला? पेड या नॉट पेड? वेरी गुड, नॉट पेड वाला आएगा. पे होगा तो कहाँ पे जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा. पेमेंट नहीं है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में आने वाला है. और लास्ट में बैलेंस होगा. तो क्या पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में? इतना तक पढ़ के आना है. नेक्स्ट दिन हम लोग ये पढ़ाएंगे और उसके बाद ये पढ़ाएंगे. यहाँ पे एग्जाम को था. ठीक है, ये पूरा एकदम देखेंगे. यहाँ पे पूरा सामरी किया हुआ है, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका सामरी यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड उसका भी सामरी यहाँ पे लिखा हुआ है, सामरी का सामरी. ठीक है, हो गया. उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सम्स है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सम्स है. अभी से सम्स
अभी से मतलब नेक्स्ट क्लास से शुरू होने वाले। ये जो दो सम्स था, जो अभी इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 किए थे, वो 1 नंबर में आने वाले हैं कभी कभी। ओके, बाकी ये सारा सम्स तुम्हारा 3 नंबर का सम्स पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई भी सम्स के अंदर वो आ सकते हैं। एक बड़ा सम है, उसके अंदर छोटू का ये दे दिया, इंटरेस्ट लोन है, ये इसका ये हुआ करके दिखाओ। ठीक है, साथ साथ पूरा सम के साथ करना होगा ये चीज। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में आने वाला है एकदम। ओके।